नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण टाक आपके सामने कॉरपोरेट इंडिया बिजनेस न्यूज़ से हम जिस टॉपिक्स के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके बिजनेस सक्सेसफुल क्यों होते हैं, वो उनका क्या ऐसा फैमिली का और क्या उनका ऐसा टारगेट या क्या उनकी काम करने का तरीका है जिससे वो बिजनेस में आगे सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल के साथ में इनको प्रॉब्लम भी आती है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से कभी-कभी मिडिल क्लास फैमिली डिस्टर्बेंस हो जाती है और कभी-कभी ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल के साथ में उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम इसी पे आपको आज डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली मध्यवर्ती परिवार कैसे बिज़नेस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे बड़ा ये एक आपको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे मिडल फैमिली जो मिडिल क्लास पीपल है, इसमें अपने पूरे मैं इंडिया की बात करूँगा और इंडिया में आपके आजू-बाजू में लेके जितने भी शॉपकीपर है, किसी का टायर का बिज़नेस है, किसी का छोटा-मोटा शोरूम है और कहीं न कहीं छोटे-मोटे रेस्टोरेंट है, कहीं न कहीं मिडिल क्लास के लोगों के पास में ब्यूटी पार्लर है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी जो मैं आपको पीछे अभी बताने जाऊँगा, जिसमें आपको मिडिल क्लासों ने अपने इंडियन की इकोनॉमिक बनाने में और अपने इकोनॉमिक में अगर वो उनका पार्ट ना बना पे पाए, लेकिन अपनी लाइफ का गुज़ारा एक इंडिया में बर्डन ना हो, जहाँ पे लोग इंडिया के गवर्नमेंट सबको जॉब ना दे पाती है, उसके वजह से उनके जगह पे वो अपना बिज़नेस में सक्सेस होके अपनी आराम की ज़िंदगी और अपने बिज़नेस को एक अच्छे मॉडल पे लेकर मार्केट में करते रहते हैं। आपके ही बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये वर्किंग करते होंगे और आपने उनको देखा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें मिडिल क्लास फैमिली के जो बिज़नेस होते हैं और बिज़नेस के मॉडल, उनकी एक्टिविटी, उनका एजुकेशन, उनकी उसके पीछे पूरी मेहनत आपको कहीं न कहीं इस फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगी कि उनका अगर बिज़नेसमैन होगा तो उनका ब्यूटी सैलून, ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग की शॉप होगी, ऐसा कैटरिंग की बिज़नेसेस हो गई। उनके चाइल्ड केयर बच्चों को रखने का, उनका केयर करने का बिज़नेस होता है। डिजिटल मार्केटिंग होता है, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज होती है, फ्रीलांसर्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, रियल एस्टेट बिज़नेस में उनका ज्ञान होता है। कार सर्विसर में होते हैं, कार सर्विसेज़ का उनका रिपेयरिंग का सर्विसेज़ होता है। क्लॉथ उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में उनका क्लॉथ का बिज़नेस होता है। कुरियर सर्विसेज़ होती है, आइसक्रीम पार्लर होते हैं, पेट केयर्स होते हैं, स्टेशनरी होता है, टेलरिंग की सर्विसेज होती है, कंसल्टिंग सर्विस होती है, ट्रैवल एजेंसी होती है, टूर ऑपरेटर होते हैं और डिजिटल क्रिएटर होते हैं। इसके अलावा भी मिडिल क्लास के नंबर ऑफ अभी मैं स्क्रीन में इतना लिख नहीं सकता, आपको सबको मालूम होगा कि जो बिजनेसमैन ये जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे किस प्रोडक्ट और सर्विस की इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो आ रही है और मार्केट में किस मॉडल को, किस आइडिया को लेके आके अपने फैमिली का बिज़नेस करना होता है। अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, वो फैमिलियाँ अपने सबसे पहले उनका क्या होता है कि एक
आपने देखा होगा कि एक बड़ा परिवार होता है, उसमें वो लोग अपने बच्चों को स्टडी करवाते हैं। उसके बाद में स्टडी के साथ-साथ में जैसे उनको लगता है कि जॉब करना है, वो जॉब करते हैं। फिर उनको एक्सपीरियंस होने के बाद में वो किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे बिज़नेस को, और जैसे मैंने आपको बोला है उसमें से, या कुछ भी एक्टिविटी अपना खुद का नॉलेज, अपनी खुद की स्टडी और अपने खुद के बलबूते पर मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को उस बिज़नेस के अंदर वो अपना को डालती है। फिर वो अपना और भी टैलेंट बढ़ा के बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, एडवर्टाइज़िंग कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है, प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ में उलझे रहते हैं। और अपने बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए उस चीज़ किसी का बिज़नेस ना तोड़ते हुए, वो सब का अपना ख़याल रखते हुए अपने बिज़नेस को अपना टाइम देना है, सुबह से जाकर शाम को रिटर्न होना, और उसके बाद में वो रात को भी उनके बिज़नेस के बारे में लगे पड़े रहते हैं। अभी बिज़नेसमैन का एक और रोल आता है, जो मिडिल क्लास लोग बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री और बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है, उनके साथ में भी मिलके वो पार्टनर्स या कहीं न कहीं इतना मैनेजर या कुछ ना कुछ ऐसा जॉब प्ले रोल करते हैं, जिसमें उनके साथ में आपने अक्सर देखा हुआ होगा, और अपनी मेहनत से उस इंडस्ट्री अपना बिज़नेस समझ के उस बिज़नेस को भी हैंडल करने में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मिडिल क्लास का अभी मेरे वीडियो को जो टाक फैमिली कॉर्पोरेट इंडिया बिज़नेस न्यूज़ को जो सुन रहे हैं, और किसी को बिज़नेस में आने को ये ऐसा लग रहा है कि हमको भी बिज़नेस में आना है, किस मॉडल में, किस इंडस्ट्रीज़ में, किस सर्विस में हमको आना चाहिए, तो हम आपको हेल्प करेंगे। और इसमें से जो बिज़नेस, जिनका बिज़नेस सक्सेसफुल चल रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे अपना स्टोर हो, जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी है, रियल एस्टेट है, या कोई भी ऐसे है, जिनसे हम आपको मीटिंग करवा के उनके जो व्यूज़ है, उनकी एक्सपीरियंस है, उनकी जो मेहनत है, वो आपको बैठ के इनसे डिस्कस करवाएँगे, ताकि आपको बिज़नेस में आपको फेलियर, आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। अभी हम लोग जिस बात पे आ रहे हैं, उसमें मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, उनका सारा कहाँ से उनको, या सारा उनका जो मिल रहा है वो भी स्टॉप कहाँ हो जाता है, ये दुःख की घड़ी कब आती है, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली में आपने देखा होगा कि कभी इलेक्शन होते हैं, या कभी कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की बड़ी एक्टिविटी होती है, उसमें मिडलमैन हमेशा अपने न्यूज़ में बैठा-बैठा कुछ न कुछ सर्विसेज़ सुनता रहता है, और कभी-कभी उनको ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट का शायद हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ न कुछ रिलीफ लाती है, तो उसमें वो बाकायदा वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसको निभाती है। जो टैक्स का पार्ट हो, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का हो, या बिज़नेस सेटअप करने में उनको जो लगता है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास की फैमिली है, वो अपने अक्सर ये भी देखा हो, जो गवर्नमेंट में बहुत सारे अपनी एक मिडिल क्लास बिज़नेस चल रहा था, उस मिडल पे अपना काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया और गवर्नमेंट सर्विस में उनको डाला, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज में डाला, जिसमें गवर्नमेंट में भी अभी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। वो अपने ऑफिस में जाते, गवर्नमेंट का भी बाकायदा बिज़नेस की तरह गवर्नमेंट को भी चलाने में उनका योगदान रहता है। फिर उनको मिडिल क्लास को प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभी मिडिल क्लास को प्रॉब्लम आने में मैं आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर, चाहे वो इनकम टैक्स में है, फूड अथॉरिटी में है, या बिज़नेस रियल एस्टेट के जो हायर अथॉरिटी है, या किसी में भी वो अपना बिज़नेस को अथॉरिटी, जो रजिस्टर की अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती है, या कोई ऐसी जो रहती है जो सीबीआई है, या बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी रहती है, जिनमें कहीं न कहीं वो अपने गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग करना है, या जो भी एक्टिविटी को देखने जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि या तो बिज़नेसमैन ही झूठ बोल जाता है, उसके कारण से प्रॉब्लम में आता है। तो कभी-कभी कैसा उसके हालात, सिचुएशन और उसका समय खराब होता है, उसके कारण से उसकी एक्टिविटी फेल होती है। या कभी न कभी आपने देखा होगा कि जीएसटी में रजिस्टर करने के बाद में 1-2 सालों में बिज़नेस अच्छा चला, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एक नील बाय नील जब भी फाइलिंग करना होता है जीएसटी में, उतना भी उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी घर की ईएमआई, घर के खर्चे, फैमिली चलाने को बहुत सारी दिक्कत आने के कारण अगर वो एक अकाउंटेंट को या किसी को पेमेंट देके वो फाइलिंग करवाए, उतना भी पैसा उनके पास नहीं रहता है। तो ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आता है मिडिल क्लास बिज़नेसमैन को, जहाँ पे लाइसेंसों में या किसी कैटेगरी के कारण प्रॉब्लम आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन ऑफिसर को, और मेरे अगर वीडियो अगर अथॉरिटी तक पहुँच रहा है,
तो वो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कभी उनके साथ में मिडिल क्लास फैमिली के जो बिज़नेस चल रहे, अगर कभी आपको समय मिलता है तो उनके पास जाइए, उनके दुःख दर्द को एक बार सुनिए। कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कोई अगर बिज़नेस को चोरी टैक्स चोरी करने में, मैं टैक्स फैमिली कॉर्पोरेट बिज़नेस आपका साथ नहीं देता, उनका साथ नहीं देता है। लेकिन जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है कि टैक्सेशन नहीं भर पाते, अपने बिज़नेस को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कोई लोन नहीं भर पाते बिज़नेस का, उनको जेन्युइन प्रॉब्लम आती है। और आपने देखा भी होगा जब जिस बिज़नेसमैन को प्रॉब्लम आती है, उनके सहारा देने वाले भी बंद हो जाते हैं, उनके आजू-बाजू फ्रेंड इतने वो भी इतने बिज़नेसमैन बड़े लेवल के नहीं होते कि उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। हो सकता है उनका भी कोई ऐसा घर में फैमिली जो हॉस्पिटलाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें वो नहीं रहते, तो फ्रेंड को भी हेल्प नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को, और मैंने मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बिज़नेसमैन जब ये बिज़नेस सेटअप करने जाते हैं या बिज़नेस की दुःख दर्द को हम लोग सुनते हैं तो पता चलता है कि कहीं न कहीं उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी लाइफ़स्टाइल में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आता है। कभी-कभी बिज़नेसमैन को ये भी आता है कि जो मेन बिज़नेस करने वाले का कभी एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो पूरा का पूरा बिज़नेस ही नहीं, उनकी फैमिली ही नहीं, पूरा का पूरा उनके जो कुटुंब है ना, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारा बिज़नेस चल रहा है, वो अच्छे से चलेगा, लेकिन उनके बच्चे छोटे होते हैं, वो उस बिज़नेस को चलाने में और उनकी स्टडी में रहते हैं, तो बिज़नेस को चला ना पाने के कारण वो जाने के बाद में पूरा बिज़नेस ठप हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन ये रियलिटी में 100% होती है। इसलिए मैं उन गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी न कभी ऐसा बिज़नेसमैन को कभी अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं, आपके अगर टैक्सेशन का पार्ट बहुत अच्छे से आया तो उनको अवार्ड भी देना चाहिए। उनकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से उनको कहीं न कहीं उनको एक गवर्नमेंट कुछ कर ना पाए, कुछ उनको रिटर्न में या कुछ ऐसा पेमेंट या कोई इनकम ना करवा पाए, लेकिन उनको केवल एक आप कभी न कभी गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम में जो बिज़नेसमैन अच्छे हैं, क्योंकि आप ऑफिसर हो, टैक्स ऑफिसर हो या गवर्नमेंट के कोई भी सर्विस में, आपको पता है आपके अंडर का क्लाइंट होता है और उनकी सारी कंप्लायंस में, सारे टैक्सेशन में और सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशन को हमेशा बिज़नेस करके वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको कभी फैमिली को बुलाइए और आप केवल उनको एक बार बुला के एक उनको एप्रिसिएशन कीजिए कि नहीं, आपका बिज़नेस अच्छा है, आप अच्छे से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, इकोनॉमी का पार्ट हो। तो वो बिज़नेसमैन मिडल क्लास फैमिली आपको हमेशा याद करेगा और 100 जनों को बोलेगा भी कि नहीं, गवर्नमेंट का मॉडल चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने अच्छे ऑफिसर आए हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करके अपने पोजीशन लेके बिज़नेस को बढ़ाने में भी हेल्प कर रही है। तो ये गवर्नमेंट के प्रति जो मॉडल है ना, गवर्नमेंट के पीछे जो नेगेटिविटी चलती है, वो कहीं न कहीं खत्म होने का चांसेस होती है और उससे बिज़नेस भी आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे एक बिज़नेस मैंने एक चीज़ और भी देखा है, जो मेरे आजू-बाजू में मार्केट में देखा है या सिटियों में देखा है कि मिडल क्लास में किसी की लॉरी है, वो कोई वड़ा पाव बेच रहा है या कोई भी ऐसी है, उनको बाकायदा ऐसा भी सुना है कि उनको जगह जो गवर्नमेंट की बीएमसी या एएमसी कोई प्रोवाइड करती है, पर कभी-कभी क्या होता है कि वो जगह उनके लिए सूटेबल नहीं होती है अपने बिज़नेस करने के लिए, तो कहीं न कहीं आपको गली में भीड़ होता है या कहीं न कहीं वो अपने नाके या कहीं पे खड़े रहते हैं, तो उनसे सर उनको हटाने से पहले उनसे बारे में पूरा सुन लीजिए या आप उनको पहले राय दे दीजिए कि आप अपने बिज़नेस को वहाँ लेके आप खड़े रहिए, जो भी है। छोटा-मोटा जो भी आपकी 2 ₹20 की, ₹50 की पाती है, एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है तो उनके साथ में डिस्कस कीजिए और उनके बिज़नेस को चलने दीजिए। क्योंकि आपने देखना कहीं लारी वाले, साग-सब्ज़ी वाले या कोई मिडल क्लास की फैमिली को चला रहे हैं, उनको एक ही उनका केवल बिज़नेस ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे जीवन में उनका प्रॉब्लम रहते हैं। अपने बिज़नेस को अच्छे से वो लेके चलते हैं, जिनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्रदान करें या उनको केवल अगर आप प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे पाए, तो कई जगह ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल्स निकाले जिसमें आप एग्रीमेंट उनको 1 साल, 2 साल या उसमें लिख के दे दीजिए, बाउंडिंग करवा दीजिए कि आपको जब भी आपको हमको यहाँ पे कुछ बनाना होगा या हटाना होगा, तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके वो परमानेंट भी नहीं होगा, अपनी ज़मीन या जो अतिक्रमण होता है वो नहीं करेगा, लेकिन वो अपना सीधा-सीधा उस रोड मॉडल के हिसाब से वो आप अगर उनको करोगे, तो अपना जब भी आप बोलोगे वो अपना बिज़नेस को वहाँ से क्लोज़ करके दूसरी जगह वो शिफ्टिंग या ट्रांसफ़र कर लेगा। तो ये कहीं न कहीं दोनों की, जो बिज़नेसमैन को भी सोच समझ के और गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी सोच समझ के अपने बिज़नेस को हेल्प करना चाहिए। क्योंकि देखो
अगर कोई भी लारी वाला है या कोई भी साग सब्जी वाला है या कहीं ना कहीं वो अपना टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स भरता होगा। वो गाड़ी का भाड़ा देके उसमें टैक्स फ्यूल टैक्स आ सकता है, गाड़ी का भाड़ा, उसमें आपके कुछ जीएसटी कोई सर्विस है, जब माल खरीदा उसमें जीएसटी सर्विस आ सकती है, या कहीं ना कहीं वो अगर अपनी बिजनेस सर्विस लेके अपना पैसा कुछ कमा के घर में लेके आने के बाद में कोई खरीदने जा रहा है, फर्नीचर खरीदा, घर की 100 आइटम खरीदे, उसमें 100 में टैक्स जब लगता है और वही इनकम वापस गवर्नमेंट को प्रदान करता है, तो आप सोचिएगा कि मिडिल क्लास से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो कभी हम लोग भी अगर मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम है, स्टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस न्यूज़ से ही कभी लोगों का अगर रियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो कभी ना कभी इस चैनल पे लेके आएंगे ताकि गवर्नमेंट तक पहुंचाए और इनको इशू बताए और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर पाए तो मिडिल क्लास के लिए उनके बिजनेस करने के लिए ये हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रजा लेता हूँ और मिडिल क्लास बिजनेस के लिए ये था। उसके बाद में और भी वीडियो आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।